केंद्रीय कैबिनेट ने वित्त वर्ष 2024 से 25 के लिए उज्ज्वला योजना के उपभोक्ताओं को 300 रुपए की सब्सिडी जारी रखने की मंजूरी दी है। योजना के तहत 31 मार्च 2025 तक उज्ज्वला लाभार्थियों को सब्सिडी दी जाएगी। इससे उत्तर प्रदेश के उज्ज्वला लाभार्थियों को अगले वर्ष भी होली और दीपावली पर मुफ्त सिलेंडर मिलने का रास्ता साफ हो गया है। जदयू की अभियान समिति में 40 लोगों को जगह दी जा रही। सभी लोकसभा क्षेत्रों के लिए अलग अलग अभियान समिति होगी। अभियान समिति में ऐसे लोगों को जगह दी जा रही जिन्हें पूर्व में लोकसभा चुनाव में इस तरह का अनुभव रहा है। समिति को यह जिम्मा दिया जा रहा कि वह उन लोगों के साथ संपर्क कर अपने काम को आगे बढ़ाए जिनके पास जिलों का प्रभार का है। लोकसभा चुनाव को लेकर जहां एक और पार्टी अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस से नेताओं का जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। चुनावों से ठीक पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व वर्ष 2019 में गढ़वाल संसदीय सीट से पार्टी प्रत्याशी रहे मनीष खंडूड़ी ने पार्टी से त्यागपत्र दे दिया है। कांग्रेस उत्तराखंड की लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नाम पर मंथन कर रही है। पीएम मोदी ने शुक्रवार को राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार प्रदान किए। पीएम ने इस दौरान मशहूर कथावाचक जया किशोरी को भी इस अवार्ड से सम्मानित किया। पीएम ने उनसे मंच पर ही बातचीत भी की। पीएम ने कहा कि लोगों को लगता है कि अध्यात्म का मतलब झोला लेकर चले जाना है, आप उसका रास्ता बताइए। पीएम मोदी ने यूट्यूबर रणवीर अल्लाहबादिया को डिसरप्टर ऑफ द ईयर से नवाजा। पीएम मोदी ने बधाई देते हुए उनसे कुछ फिटनेस मंत्र साझा करने के लिए कहा, जिस पर रणवीर ने कहा कि लोगों को योग ध्यान आदि करना चाहिए। इस बीच पीएम मोदी ने आगे रणवीर के काम की सराहना की और उन्हें अपने शो में नींद के महत्व के बारे में बोलने का सुझाव दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुधा मूर्ति को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। राज्यसभा के सांसद के रूप में मनोनीत होने पर पीएम मोदी ने सुधा मूर्ति को बधाई देते हुए कहा कि उनकी उपस्थिति हमारी नारी शक्ति के लिए एक शक्तिशाली प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सामाजिक कार्य, परोपकार और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में उनका योगदान बहुत बड़ा और प्रेरणादायक रहा है। देश में 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव होने हैं। ऐसे में आपको भी अपनी लोकसभा सीट और अपने सांसद के बारे में जानना भी जरूरी है, ताकि इस बार किसको जिताना है इसे लेकर किसी तरह की कोई दुविधा न हो। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत के पीछे बड़ा कारण महिला मतदाताओं का समर्थन माना जा रहा है। मध्य प्रदेश में पिछली भाजपा द्वारा महिलाओं को प्रतिमाह 1250 रुपए देने के लिए शुरू की लाडली बहना योजना को विशेष तौर पर गेम चेंजर माना गया। यही कारण है कि ज्यादातर चुनावी राज्यों में ज्यादातर दलों के घोषणापत्रों में महिला केंद्रित योजनाएं प्रमुखता से शामिल थीं। राजनीति में महिलाओं की भागीदारी मोदी सरकार के आने के बाद बढ़ी है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम इसका एक उदाहरण है। पीएम के नेतृत्व में महिलाओं के कल्याण और उनकी सुरक्षा के लिए कई योजनाएं लागू की गई हैं। महिलाओं को प्रगति सवाल के अवसर प्रदान करने के लिए यह सरकार संकल्पबद्ध है। भाजपा ने दिल्ली में अब तक घोषित 5 प्रत्याशियों में से 2 महिलाओं को अवसर दिया है। बिहार एमएलसी चुनाव के लिए महागठबंधन ने अपने 5 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। आरजेडी ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी समेत 2 महिलाओं और 2 मुस्लिमों को मैदान में उतारा है। राजद ने राबड़ी के अलावा बड़े मुस्लिम चेहरे अब्दुल बारी सिद्दीकी को भी अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं सहयोगी दल सीपीआई-एमएल ने शशि यादव को मैदान में उतारा है। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने क्राइस्टचर्च में अपनी रफ्तार से कीवी बल्लेबाजों के होश उड़ाए और एक खास उपलब्धि हासिल की। मिचेल स्टार्क सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले चौथे ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज बने। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज ने ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज तेज गेंदबाज का रिकॉर्ड तोड़ते हुए यह उपलब्धि हासिल की। स्टार्क ने हेगले ओवल में न्यूजीलैंड के 3 बल्लेबाजों को अपना शिकार बनाया। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने शुक्रवार को इंग्लैंड के खिलाफ 5वें व अंतिम टेस्ट की पहली पारी में अपने करियर का 12वां शतक जड़ा। रोहित शर्मा ने 154 गेंदों में 13 चौके और 3 छक्के की मदद से शतक पूरा किया। भारतीय कप्तान के अलावा शुभमन गिल ने अपना चौथा टेस्ट शतक पूरा किया। गिल ने 137 गेंदों में 10 चौके और 5 छक्के की मदद से शतक पूरा किया। बिग बॉस 17 के घर में अंकिता लोखंडे और मनारा चोपड़ा के बीच शुरुआत से लड़ाई देखने को मिली। इनके बीच पंगे की वजह अक्सर विक्की जैन बनते थे। बिग बॉस 17 खत्म होने के बाद लगभग सभी कंटेस्टेंट ने दुश्मनी भुलाकर एक दूसरे से दोस्ती कर ली, लेकिन अंकिता और मनारा के बीच अनबन देखने को ही मिली। वहीं अब इनके बीच गहरी दोस्ती हो गई है। अक्सर अपने गॉर्जियस लुक से फैंस के दिलों पर बिजलियां गिराने वाली दिशा पाटनी भी टाउन की फेमस एक्ट्रेसेस में से एक हैं। सोशल मीडिया पर अपनी शानदार पोस्ट के जरिए दिशा लाइमलाइन में बनी रहती हैं। इस बीच योद्धा एक्ट्रेस की लेटेस्ट तस्वीरें सामने आई हैं, जिनमें उनका अंदाज एकदम से बदला हुआ नजर आ रहा है। हाल ही में सारा अली खान का एक लेटेस्ट वीडियो सामने आया था, जिसमें एक्ट्रेस ने पेट पर जलने की जानकारी दी थी, जिसे देखने के बाद मर्डर मुबारक एक्ट्रेस के लिए फैंस की चिंता बढ़ गई। लेकिन फिलहाल सारा अली खान को एक जगह स्पॉट किया गया है, जहां वह अपने बेली पर जलने के निशान दिखाती हुई नजर आ रही हैं। क्वेटा के डिप्टी कमिश्नर साद असद ने कहा कि छापेमारी की योजना बनाई गई थी क्योंकि पीकेएमएपी अध्यक्ष ने अपने आवास पर 2.5 कनाल 0.3 एकड़ जमीन के एक टुकड़े पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया था, जो सरकार का था।
असद ने कहा उसने जमीन को चारदीवारी से घेर लिया था और बार बार चेतावनी देने के बावजूद उसने इसे खाली करने से इनकार कर दिया। आईसीसी ने फरवरी 2024 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में 3 खिलाड़ियों को नॉमिनेट किया है। इंग्लैंड के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करने वाले यशस्वी जायसवाल को इस लिस्ट में शामिल किया गया है। यशस्वी को श्रीलंका और न्यूजीलैंड के टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों से टक्कर मिली है। यशस्वी जायसवाल ने इंग्लैंड के खिलाफ 8 पारियों में 655 रन बनाए। आईपीएल 2024 से पहले गौतम गंभीर ने स्टार स्पोर्ट्स से बातचीत करते हुए कहा कि मैंने पहले ही दिन स्पष्ट कर दिया था कि मेरे लिए आईपीएल सीरियस क्रिकेट है। ये बॉलीवुड या किसी पार्टी के बारे में नहीं, यह मैदान पर जाकर प्रतिस्पर्धा क्रिकेट खेलने से जुड़ा है और यही कारण है कि मुझे लगता है कि यह दुनिया की सबसे मुश्किल लीग है क्योंकि यह पूरा क्रिकेट है। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच 8 मार्च से क्राइस्टचर्च में दूसरा टेस्ट खेला जाएगा। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज विल ओरुर के चोटिल होने के कारण दूसरे टेस्ट से बाहर हो गए हैं। कीवी टीम ने उनके विकल्प के रूप में बेन सियर्स को शामिल किया है। सियर्स के शामिल होने के कारण नील वेगन की वापसी की उम्मीदें धूमिल हो गई हैं। ऑस्ट्रेलिया सीरीज में 1-0 से आगे है। क्रिकेट के मैदान पर भारत पाक की टीमें अब 2-0 विश्व कप 2024 में एक दूसरे से भिड़ेगी। बता दें कि 2-0 विश्व कप 2024 का आगाज 9 जून से होना है, जिससे पहले भारत पाक मैच की टिकटों के दाम आसमान छू रहे हैं। हाल ही में यूएसए की रिपोर्ट के अनुसार भारत पाक मैच की टिकट की सबसे कम कीमत $6 यानी 497 रुपए है। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के युवा गेंदबाज शाहनवाज दहानी की एक स्टोरी लगाई जिसमें इफ्तिखार अहमद हाथ में एक पर्ची को बहुत ध्यान से पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। शाहनवाज ने इस तस्वीर पर कैप्शन लिखा कि इफ्तिखार भाई को भी अनंत राधिका की प्रीवेडिंग का न्योता आया, अब उन्हें क्या करना चाहिए, जाना चाहिए या नहीं। दहानी की स्टोरी खूब वायरल हो रही है। इस साल महाशिवरात्रि 8 मार्च 2024 को मनाई जा रही है। ऐसे में कई लोगों का व्रत रहता है और वे कुछ सिंपल और सात्विक खाना ही पसंद करते हैं। आप भी इस दिन कुछ हेल्दी और टेस्टी बनाना चाह रहे हैं तो हम आपके लिए लेकर आए हैं सिंघाड़े के आटे से बनी बर्फी की स्पेशल रेसिपी। साथ ही आपको बताएंगे इसे खाने से सेहत को होने वाले फायदे। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के प्री वेडिंग फंक्शन की चर्चा लगातार बनी हुई है। 1 मार्च से लेकर 3 मार्च तक गुजरात के जामनगर में अंबानी का ये इवेंट चला, जहां दुनिया भर की नामी हस्तियां शामिल हुई। इनमें सलमान खान का नाम भी शामिल है। भाईजान ने प्री वेडिंग फंक्शन में दूल्हे राजा अनंत अंबानी के साथ जमकर मस्ती की। सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा अडवाणी भी राधिका मर्चेंट और अनंत अंबानी के प्री वेडिंग फंक्शन में शामिल हुए थे। पार्टी खत्म होने के बाद सिद्धार्थ ने अंबानी परिवार को इस शानदार फंक्शन के लिए धन्यवाद किया। यही नहीं, अभिनेता ने अपनी पत्नी कियारा के साथ सोशल मीडिया पर कई रोमांटिक फोटोज भी शेयर की हैं। तस्वीरें देख फैंस उन पर प्यार लुटा रहे हैं। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के प्री वेडिंग फंक्शन में सिंगर रिहाना भी पहुंची थीं। इवेंट में रिहाना ने बॉलीवुड एक्ट्रेसेस जाह्नवी कपूर के साथ जमकर डांस किया, जिसे जाह्नवी कपूर ने अपने सोशल मीडिया पेज पर भी शेयर किया था। एक्ट्रेस के इस वीडियो पर अब रिहाना ने कमेंट किया है। बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन की फिल्मों को लेकर फैंस में अलग क्रेज बरकरार रहता है। पिछले कुछ सालों में रिलीज हुई उनकी मूवीज को बॉक्स ऑफिस पर अच्छा रिस्पांस मिला है। इस बार अजय देवगन शैतान लेकर हाजिर हो रहे हैं, जो कि कुछ ही दिनों में रिलीज होने वाली है। फिल्म की एडवांस बुकिंग भी शुरू हो चुकी है। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट का प्री वेडिंग सेलिब्रेशन का आगाज 3 दिनों तक जामनगर में हुआ। इस लिस्ट में बॉलीवुड सुपरस्टार्स से लेकर हॉलीवुड सिंगर, क्रिकेटर्स, बिजनेसमैन समेत कई विदेशी हस्तियां भी अंबानी परिवार की इस खुशी में शामिल हुई थी। स्टेज पर तीनों खान ने शानदार परफॉर्मेंस भी दी थी। प्री वेडिंग फंक्शन में जाह्नवी कपूर ने फैशन का जलवा बिखेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जाह्नवी ने सोशल मीडिया पर राधिका और अनंत के प्री वेडिंग फंक्शन से कई अनदेखी तस्वीरें भी शेयर की हैं, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। एक वीडियो में अभिनेत्री को हाथ में प्लेट पकड़े हुए भी देखा गया। सिद्धार्थ मल्होत्रा जल्द पुष्कर ओझा और सागर अम्बरे के निर्देशन में बनी फिल्म योद्धा में नजर आने वाले हैं। हाल ही में इस फिल्म का ट्रेलर जारी किया गया था, जिसे लोगों ने काफी पसंद किया। अब एक्टर ने इसका बिहाइंड द सीन वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में अभिनेता अपने किरदार और एक्शन सीन के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। भारत आर्थिक मोर्चे पर लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहा है। उसने अक्टूबर से दिसंबर तिमाही में सभी पूर्वानुमानों को गलत साबित करते हुए 8.2% की शानदार जीडीपी ग्रोथ हासिल की। यही वजह है कि दुनिया भर की रेटिंग एजेंसियां भारत की जीडीपी ग्रोथ से जुड़े अनुमान को रिवाइज कर रही हैं। मूडीज ने 2024 के लिए भारत की ग्रोथ अनुमान को बढ़ाकर 6.8% कर दिया है।